को दिखा दिया है। दिखाने के बाद आ गए हम लोग जूस की दुकान पे और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं जूस। गाइस मैं और निशा आ गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो सुबह से लेके मैं दौड़ रहा हूँ, कौन से दर्द कौन से चीज़ सिचुएशन से गुजर रहा है, तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए। और आप सब लोग हमारे जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है? जब ठीक हो जाना मुझे फोन बस ऐसे हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। मनीषा अनीशा वो बात करेगी फोन में, देखा दीदी मनीषा से वही तो है। दो ना निशा दीदी बार-बार कहेंगे रुक जाओ, नहीं यार वो देना फोन तो किसी के नाम पे बहुत सुंदर है। स्कूल आज छुट्टी था इसलिए रुक गए, नहीं निकल जाते सुबह रात को ही। शिवाय नमः तुम खोल ये देखो। के चलो, जैसे लग रहा है कई साल से जान रहे हैं। तुम बोलते चलो। बाबा आज के जमाने में किसी से हाय हेलो मत करो। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। दोस्तों लोग फैमिली लोग आप लोग श्री शिवाय नमस्ते। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। ये भी चलेगा नहीं जानती हैं, रुक जा। अब माता रानी बहुत जल्द ही आप लोग को भी वैष्णो देवी बुलाएंगे। जाते जाते कुछ ना कुछ रुक जाओ। नेहा आई तो रुक गए, अब ये बोल रहे कि रुक जाओ रील्स बनाना है। यही करते करते 1 घंटे बीत गए। बनाना तो यार नहीं फालतू कैमरा लेके खड़े हो जाओ तब बाबा। क्या करना है? बात नहीं पहले हम कहेंगे तुम देखना, तो देखना। 3, 2, 1 स्टार्ट। ऐसे है क्या? बैठने का ना मम्मी नहीं कर पाई। बनाया तो ना। देखे देखे सही नहीं बनाया क्या? भाई उड़ी ऐसे कैसा आया मजा आ रहा है। हाँ पीछे से सही है, वो और हो जाएगा। सही है। एक फिराक बनवाई। आ जाओ। हे गाइस मैं और निशा जा रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझे उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हैं कि बना रहा है कंटेंट, कुछ भी नहीं हुआ है निशा को, बस ऐसे ही लोगों, क्योंकि निशा को अपने घर में रखना है तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, इसलिए लोग ऐसे निशा को बीमार बता रहे हैं। देख रहे हो निशा, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, मतलब ज़बरदस्ती मैं तुमको बीमार बता रहा हूँ, तुमको कुछ भी नहीं हुआ है, तुम कंटेंट बना रहे हैं तुम्हारे साथ। निशा भी कहेगी कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। बेचारी चेहरा देखो पहले कितना उतर गया है। कोई बात नहीं, तो खुश कर देंगे। क्या खाओगी निशा बताओ? लोग बोलेंगे बीमार लेकिन खाएगी। भाई कुछ ऐसी भी बीमारियाँ होती हैं जिनमें खाने पीने में कोई रोग थोड़ी नहीं होता। डॉक्टर बोलता है मस्त होके खाओ, खुल के खाओ, इंजॉय करो लाइफ को, क्यों? तभी हम लोग जा रहे हैं निशा को डॉक्टर के पास लेकर के। इसके पहले हम लोग एक बार निकले थे तो बारिश आ गया था। को दिखा दिया है। दिखाने के बाद आ गए हम लोग जूस की दुकान पे और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं जूस। निशा आज खुश है क्योंकि इसके रिपोर्ट में बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं, तो हम लोग घर पे चल के आप लोगों को बताएंगे। मेरा ये टीपी लिंक वाला है। चलो जितना पहले घड़ी से लेकर ब्रेसलेट से चप्पल तक टीपी लिंक। जूता ले लो, बंद हो जाए तो जाने दे और चला जाता लोग नहीं यार लिफ्ट बंद हो जाए। तो नहीं कट दो पकड़ी के बा वो दूसरों का है। ये तू तरह हमारा जनरेटर चल रहा है ना। चलो अरे यार कुछ नहीं होगा, जाओ। येलो कलर का जो दिया बना नहीं मुझे तो तुझे चला मार जाएगा। समझ आ जा। अरे जा तू चल
पे बाय गाइस, बाय कुकी, जल्दी चल 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 नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गाइस हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सुबह की जो शुरुआत हो रही है वो पूजा पाठ के साथ हो रही है। किट्टू रानी ने घर में दिया वगैरह जला लिया, फिर तुलसी मैया को जल दे रही हैं। जल देने के बाद दिया जलाएंगी और तुलसी मैया बेलपत्र हैं तो वहाँ पे भी दिया वगैरह जलाएंगी। तो हमारे जितने भी ये पौधे वगैरह लगे हुए हैं ना, आपको पता है मैं इनका बहुत केयर करता हूँ। मतलब इतने अच्छे लगते हैं मुझे हरे भरे से ना, तो इसमें टाइम टू टाइम पानी देना ताकि ये अच्छे से रहें। और मुझे ना फूलों से बहुत प्यार है, तो मैंने फूल वगैरह लगवाए थे, लेकिन पता नहीं फूल ना फलते नहीं हैं घर पे, कुछ ही दिनों में सूख जाते हैं फूल वाले जो पौधे होते हैं। तो मैं फिर से भैया को बुलवा करके ना कुछ फूल वाले पौधे लगवाऊंगा जो गर्मियों में भी अच्छे से फूल वगैरह दे पाएँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा तो कौन कौन से ऐसे फूल हैं जो मैं घर में गमलों में लगवा सकता हूँ, ताकि मेरे जो बालकनी है बिल्कुल रंग बिरंगा दिखे, तो अच्छा लगता है देखने में ना। और बाकी आप सब लोग को मेरी बालकनी कैसी लगती है वो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग का पूजा पाठ कैसे लगता है, और लोग आप लोग जो भी लोग भगवान भोलेनाथ को मानते हैं कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते हैं और हर हर महादेव लिखते हैं। तो किटवानी यहाँ पे दिया वगैरह जला रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कई जो भी पूजा जिन पौधों की होती है सारे पौधे हमारे घर में लगे हुए हैं। तो दोनों जिधर तुलसी मैया है उधर और भी कुछ पौधे हैं, तो वो सब कुछ ना बोलो, लेकिन अगर मेरे सामने कोई चीज आई तो तुमको बोलूंगा नहीं भाई मंगा लो। तो मंगाऊंगी मैं, बोली क्या कि मंगा दो तो मंगाओ ना, मैं थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ, तुम मंगा नहीं सकती हो। ये बहस बहुत करती है ना दिन रात, बस बहस के लिए बैठी है। अंगरा तुम डर रही हो। अरे मैं ही मंगा रही हूँ, थोड़ी पैसे जा रहे हैं जैसे बोली है तो वो तब से फोन करती है। और क्या, अरे भाई तो अगर मैं बोल दिया कि तुम मंगा नहीं सकती तो इसमें क्या बुरा बोल दिया बताओ? कोई गलत बोल दिया मैंने? कोई तुमको गाली दी, कोई तुमको मारा मैंने, कोई पिटाई की तुम्हारी? नहीं यार, एक शरीफ पति अगर शराफत से और एकदम शांत स्वभाव का बंदा अगर बैठा है, अगर बोल रहा है तुमको, तो तुम इस तरीके से बात करोगी? तुम लड़ाई ही करती हो दिन भर, बस तुमको बस कोई चीज अगर मैं बोल दिया तो तुमको उल्टा जवाब देना है उसका। मैंने उल्टा जवाब नहीं दिया, मैंने बोला कि मैं ही मंगा दी, मैंने आपसे बात ही नहीं की, मैं आप टिंडर से बोल। तो भाई मैंने यही बोला मंगा क्यों नहीं सकती हो, तो इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने? जाओ आप मंगाओ, तब दूध मंगाओ। देखा हो गया खुश, अभी तो बोली मैं मंगा लूंगी। मैंने क्या बोली तुम बताओ? यार हमको ये थोड़ा, अगर कोई पति इतना शरीफ से कुछ नहीं बोलता ना, तुम सर पे बैठ जाओगी। मैंने कुछ बोला ही नहीं। तुमने बहुत कुछ बोला अभी। ठीक है, इस आपने देखिए बस मैंने तुमको दिन भर रेसिपी बनाना है, बस पति का ध्यान नहीं रखना है। और इसके बाद यहाँ पे अच्छे से इसको फिर मैं पलट देती हूँ। ये पता है इसमें जो हमारा डोसा वाला है, गाइस ये हमारी एनर्जी ड्रिंक है अच्छे से बन जाता है, जो मेरी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। कल मतलब मैंने ब्लड टेस्ट कराया था फुल बॉडी का, कई चीज़ें निकली हैं। विटामिन B12 कम निकला है, D3 मेरा 4 पॉइंट निकला हुआ है, और 2-3 चीज़ें और निकली हुई हैं, जिसके लिए मुझे अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। तो मैं लगा हुआ हूँ, मिलते हैं कुछ देर बाद। गाइस मैं और निशा आ गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो डॉक्टर नहीं मिले, तो मैंने अभी अरहर की दाल ले रखी है। अभी चल रहा हूँ, देखता हूँ किसी दूसरे डॉक्टर के पास, रिसर्च मारूंगा कौन से डॉक्टर बैठते हैं, फिर उसके पास चलेंगे। सुबह से लेके मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे परफेक्ट डॉक्टर ही नहीं मिल रहे हैं। अभी मैं एक दूसरी जगह आया था, रामानुजन हॉस्पिटल, यहाँ भी डॉक्टर नहीं मिले। ऑन कॉल आते हैं, ऑन कॉल वो फ़ोन नहीं उठा रहे, और फीस बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। मैं कहती नहीं, फीस तो होती ही नहीं है, फीस कितनी? हार्डली फीस 1000 रुपये, 1500 बता रहे हैं। चलो देखते हैं डॉक्टर का पूरे दिल आगे क्यों जा रहा है? तो गाइस जब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और आज का दिन भी तक तो बहुत बेकार रहा, लेकिन अभी सही हो गया। क्योंकि देखो क्या होता है ना, नई नई चीज़ें होती हैं, नए वो चीज़ें होती हैं, हमें इसके बारे में किसी डॉक्टर का नॉलेज नहीं था। तो क्या होता है, मैंने बहुत सारे डॉक्टर सर्च किया, तो एक के पास गए तो डॉक्टर ही वहाँ नहीं बैठते ही नहीं अब। तो उसके बाद फिर एक हॉस्पिटल में गए, वो बोले डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आप बोलोगे तो ऑन कॉल आएंगे
और फीस इतनी ज़्यादा बता रहे थे। मैं कहा यार 1500 रुपये फीस, मैक्सिमम डॉक्टर का फीस 1000 रुपये, 1000 रुपये से ऊपर किसी डॉक्टर का फीस नहीं है। 1500 रुपये आप मतलब 1500 रुपये अगर फीस ले लोगे तो दवाई का आदमी क्या, मतलब आदमी तो मर जाएगा ऐसे। तो फिर उसके बाद फिर मैं एक सर्च मारा, फिर एक जगह आया हूँ मैं जहाँ पे इसके स्पेशलिस्ट बैठते हैं जो प्रॉब्लम निशा को है। तो वो बैठेंगे अब 5:30 नहीं 6:30 बजे बैठेंगे, तो 5:30 बजे फ़ोन करूँगा मैं, अगर आज बैठेंगे तो, नहीं तो कल सुबह 10 से 12 बैठते हैं वो। तो मैं सुबह फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर के आऊँगा और निशा को दिखा दूँगा। अभी मतलब थोड़ा सा रिलैक्स ये हो रहा है कि चलो ठीक है, इतना भाग दौड़ के बाद एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिले हैं जो इस चीज़ को देखते हैं। तो देखो क्या होता है, जब भी कोई रोग है, वैसे तो मैं किसी भी डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट दिखा के दवाई लिखवा लूँ, तो ऐसा नहीं ना, जो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं वो अच्छी दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा रोग कुछ ऐसा होता है जिसमें हमें मेडिसिन से हमारा काम चल जाता है, किसी भी प्रकार की सीजेरियन कराने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो डॉक्टर उसके स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं वो क्या सजेस्ट कर देते हैं, नहीं भैया अब तो ऑपरेशन ही होगा, ये होगा वो होगा, डर जाता है आदमी। इसलिए कोशिश यही करते हैं जब पैसा लगना ही है तो इसलिए हम अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं, नॉर्मल डॉक्टर को क्यों दिखाएं। तो इसलिए हमें उस हॉस्पिटल में जो कहते हो क्या कहते हैं कि ये भी दवाई लिख ही देंगे। मैं कहा लिख ही देंगे नहीं, वो उस रोग के स्पेशलिस्ट हैं कि नहीं, बोले नहीं वो फिजिशियन है, सब कुछ आता है। अब ऐसा थोड़ी नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम थोड़ी नहीं कुछ भी लिखवा लें। तो अपना दिमाग आदमी को थोड़ा बहुत चलाना चाहिए, और जब हॉस्पिटल वाले ज़्यादा फीस की डिमांड करें तो क्यों देना भाई फीस, हम दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे, इतनी भी हमें इमरजेंसी थोड़ी नहीं है। बताओ कुछ भी फीस मांग लेते हैं। आजकल जो सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनकी फीस 1000 रुपये चल रही है भाई, मुझे पता है क्योंकि मैं स्किन का दिखाता हूँ। स्किन के डॉक्टर का 1000 रुपये फीस है, कोई 500 रुपये तो नॉर्मल फीस हो गया मेट्रो सिटीज़ में। गाँव में तो बहुत जगह 100 रुपये 50 रुपये 200 रुपये चलता है फीस। गाँव में भी बहुत जगह 500 रुपये फीस हो गया आजकल तो। लेकिन मेट्रो सिटीज़ में मतलब स्टार्टिंग ही 500 रुपये हो गई अब तो, और 1000 रुपये बहुत ही, अगर अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत स्पेशलिस्ट अगर आप कोई वैसा है तो उसका रहता है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी नहीं आप कुछ भी चार्ज बोल दोगे, 1500 बोल दोगे, 2000 बोल दोगे, 2500 चार्ज बोल दोगे। हाँ, मैं एक डॉक्टर को मैं एक बार मिला, वो 2500 2000 रुपये उनका फीस है, बताओ। मैं कहा ये भाई साहब 2000 रुपये फीस लेने को लोग 5000 भी फीस ले लेते हैं। यही है, क्या कर सकते हैं। चलिए गाइस चुके हैं निशा इतना रिपोर्ट बनने के बाद भी लोग बोलते कि नहीं निशा ने कुछ भी नहीं कराया है। जिसको होता है वही जानता है, जो दर्द में होता है उस दर्द को वही समझ सकता है ना निशा। ये चल कर देखते हैं इसमें क्या क्या है। चुका हूँ और शाम को मैं और निशा जाएंगे डॉक्टर के पास फिर से। तो जितने लोग उतनी तरीके की बातें कमेंट सेक्शन में आ रहा है, तो जब तक किसी की तकलीफ़ ना जानो ना, किसी तरीके का फालतू कमेंट नहीं करना चाहिए। कौन इंसान कौन से दर्द कौन से चीज़ सिचुएशन से गुजर रहा है, तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए। और आप सब लोग हमारे सब्सक्राइबर हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसमें अच्छा ही कह रहे हैं कि नहीं ठीक है यार ट्रीटमेंट होना चाहिए अगर किसी को कोई दिक्कत है तो, और बस निशा जल्दी से ठीक हो जाए, बस वो 1-2 दिन में चली भी जाएगी। अब मेरे घर कोई भी आता है ना, कोई भी रहता है ना, तो तकलीफ़ लोगों को होती है, पता नहीं क्यों। ये तो मैंने हमेशा देखा है, मेरे घर कोई भी आएगा कोई भी रहेगा तो तकलीफ़ उसमें हमें नहीं होती, हमें इतनी खुशी होती कि हमारे घर में कोई है, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग पता नहीं क्या है उनके दिल में, उनको तकलीफ़ होती है कि हमारे घर में क्यों है। तो नहीं होना चाहिए ऐसा तकलीफ़, क्योंकि आप लोग को भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे घर में कोई आए रहे, एक बहुत अच्छा रहता, बहुत अच्छा लगता है। चलो इस ब्लॉग को करते हैं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चल के सब्सक्राइब, खूब प्यार। और यहाँ पे निशा अपना लंच कर रही। निशा क्या खा रही हूँ? चावल दाल सलाद रायता कौन बोलेगा लौकी का। चलिए गाइस, रायता लपेट रही, हम भी चलते अपना खाना वाना खाते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग।